इसका असली नाम है अंसर लोधी हुँ। और ये खान बाबा के नाम से वहाँ पर मशहूर था। पुलिस ने रेड किया तो इसने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने रेज़िस्ट करने की कोशिश की और इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की और पुलिस को अहकामात ऊपर से भी अफ़सरान की जानिब से यही आए कि इसको कुछ भी हो जाए, ज़िंदा हालत में ही गिरफ्तार करना है। पुलिस जब रेड करती है तो उस जगह से एक खुदकुश जैकेट भी पुलिस को बरामद होती है। तो जैसे ही पुलिस की टीम इसको वहाँ पर लेकर जा रही होती है तो इसके वहाँ पर पुलिस का कहना है कि साथी आ जाते हैं इसको ले जाने के लिए और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए। तो पुलिस की क्रॉस फायरिंग के दौरान जो है ये पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले थाना गाज़ियाबाद के इलाके में एक पुलिस मुकाबला हुआ था जिसका नाम था खान बाबा। नाज़रीन, खान बाबा बोली वाली कमेटी के नाम से मशहूर था। इसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गई। जब इसे गिरफ्तार करने गई पुलिस तो वहाँ पर इसने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसका ट्रायल चल रहा था। लेकिन अब एक अचानक एक खबर सामने आती है कि खान बाबा जो है वो अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँच चुका है। अब ये कैसे पहुँचा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट अदनान खालिद साहब। इनसे जानते हैं। अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान साहब, आप ही के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि खान बाबा जो है वो कौन है और क्या काम करता था, किस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया। अब अचानक खबर जो सामने आई कि ये अपने अंजाम तक पहुँच चुका है, तो ये सारा माजरा क्या है? कैसे ये वाक़या पेश आया? अच्छा, ये इसका असली नाम है अंसर लोधी हुँ। और ये खान बाबा के नाम से वहाँ पर मशहूर था और इसने थाना गाज़ियाबाद की हदूद में ही जो है वो बोली वाली कमेटी एक शुरू कर रखी थी और ये अब से नहीं कई सालों से यही काम कर रहा था और लोगों को सूद पे भी पैसे देता था और एक प्रॉपर जो है कंपनी टाइप सिस्टम बना रखा था जिसमें इसके काफ़ी रिश्तेदार भी काम करते थे और लोग इसके ऊपर पहले हुँ। भरोसा करके इसके पास अपने पैसे देते गए, कमेटी डालते गए। कई लोग इससे सूद पर पैसे लेते रहे हुँ। और ये लोगों के साथ इसका जो रवैया होता था, वो सबको मालूम है। जिसके बाद इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स जो हैं लोगों की जानिब से गई पुलिस को कि इसने उनके काफ़ी पैसे देने हैं, लेकिन इसकी जानिब से लोगों को पैसे नहीं वापस किए जा रहे थे। तो उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए इसकी रिहाइशगाह पर जो है रेड की क्योंकि इसकी रिहाइशगाह जहाँ पर इसने अपना वो दफ़्तर बना रखा था, जहाँ पर ये साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता था, उसके ऊपर ही इसकी रिहाइशगाह थी। तो वहाँ पर पुलिस ने रेड किया तो इसने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग कर दी। जब इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो पुलिस टीम ने रेज़िस्ट करने की कोशिश की और इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की और पुलिस को अहकामात ऊपर से भी अफ़सरान की जानिब से यही आए कि इसको कुछ भी हो जाए, ज़िंदा हालत में ही गिरफ्तार करना है। इसको किसी भी तरह से पुलिस मुकाबले में मरने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हमारे ज़राए ये बताते हैं पुलिस ज़राए कि पुलिस को इसके अलावा भी जो है खान बाबा की कंप्लेंट्स थी बल्कि बहुत देर से पुलिस को रेकी भी मिल रही थी और इसकी मुखबिरी भी हुई थी कि शायद ये किसी तरह की दहशतगर्दाना जो वारदातें हैं और वाक़ियात हैं, उसमें भी मुलविस है और किसी गिरोह के साथ काम कर रहा है। हुँ। तो पुलिस ने ये इसको गिरफ्तार करने के लिए यही हरबा आज़माया कि इसको किसी न किसी तरह से ज़िंदा हालत में गिरफ्तार किया जाए। इसको गिरफ्तार करते वक़्त जो है आपको याद होगा कि एक कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ जी। इसके गोली लगने की वजह से हुँ। और पुलिस बिल आखिर इसको जो है वो ज़िंदा हालत में ही अरेस्ट करने में कामयाब हो गई। उसके बाद पुलिस इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, हुँ। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती हैं, सीसीडी की टीमें भी इससे इंटेरोगेट करती हैं। वो इससे ये बात निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये किसी तरह की दहशतगर्दाना जो हैं कार्रवाइयाँ या वाक़ियात उनमें भी मुलविस है। तो उसके बाद इसके घर पर भी जो है इसके बताए हुए पते पर और इसकी बताई हुई जगह पर, वहाँ पर पुलिस रेड करती है और इसको प्रॉपरली जब इंटेरोगेट किया जाता है तो ये भी बताता है कि इसने जो साज़ो-सामान है इस तरह का, वो कहाँ छुपा रखा है। हुँ। पुलिस जब रेड करती है तो उस जगह से एक खुदकुश जैकेट भी पुलिस को बरामद होती है। उसके बाद पुलिस काफ़ी शॉक्ड होती है जिसमें सीसीडी की टीम जो है और सीटीडी की टीम भी वहाँ पर मौके पर जाती है। हुँ। वो जैसे ही पुलिस को वहाँ से ये खुदकुश जैकेट मिलती है तो पुलिस भी काफ़ी शॉक में आ जाती है कि एक शख्स जो कई सालों से लाहौर शहर में कारोबार कर रहा है, हुँ। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहा है, लोगों के पैसे भी हथिया रहा है, लोगों के साथ बदमाशी भी कर रहा है और जो गरीब शख्स जो है भोली वाली कमेटी इसके पास डालता था, उसके हज़ारों रुपए नहीं, लाखों रुपए जो हैं, उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी जो है, वो भी हथिया जाता था और उसके बाद अपने करिंदों के ज़रिए और अपने ज़रिए जो है, उनको डरा-धमका के चुप भी करवा देता था। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की और उसके बाद इसकी कंप्लेंट की और पुलिस को इसकी काफ़ी देर से रैकी भी थी। तो हुँ। पुलिस ने इसको पूरा जो है इंटेरोगेट किया। अब पुलिस की जानिब से जो है इसको गिरफ्तार करने के बाद, इंटेरोगेट करने के बाद और ये सुसाइड जैकेट बरामद होने के बाद जो है पुलिस इसको लेकर जाती है
थाना गुजरपुरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ठीक है। गाज़ियाबाद के इलाके में, ताकि वहाँ से इससे असला जो है इसने पुलिस पर जिससे फायरिंग की है, हुँ। वो भी बरामद किया जाए और किस तरह से वो असला बरामद भी किया जाए। तो जैसे ही पुलिस की टीम इसको वहाँ पर लेकर जा रही होती है, तो इसके वहाँ पर पुलिस का कहना है कि साथी आ जाते हैं इसको ले जाने के लिए और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए। तो पुलिस की क्रॉस फायरिंग के दौरान जो है ये पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाता है। अंसर लोधी जो है जो बाबा खान बाबा के नाम से बहुत मशहूर था इस इलाके में, एक दहशतगर्द की इलामत भी समझा जाता था और जब इसके पास से ये जैकेट भी बरामद हुई, तो इसके ऊपर पुलिस ने दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत भी जो है वो मुकदमात दर्ज किए थे। इस तरह की इसके ऊपर काफ़ी जो हैं मुकदमात इस पर दर्ज थे, लोगों के पैसे हथियाने के और अब इसके ऊपर दहशतगर्दी के भी मुकदमात दर्ज हो गए। अब इसकी और भी इसके साथी थे, जिनकी पुलिस को तलाश थी और पुलिस उसके हवाले से भी इससे इंटेरोगेट कर रही थी क्योंकि ये एक पूरा सर्कल लाहौर शहर में चला रहा था, स्पेशली गाज़ियाबाद के इलाके में। हुँ। तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी थी, तो इसी दौरान जो है पुलिस जब इसको लेकर जा रही थी, तो आपके सामने है कि इसको पुलिस मुकाबले में जो है ये हलाक हो जाता है। इसके साथी वहाँ से पुलिस का कहना है कि भागने में कामयाब होते हैं और इसके साथियों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार की जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसमें भी 2 गोलियाँ लगती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बचने में कामयाब हो गया। जब इसको गोलियाँ लगती है, तो ये शदीद ज़ख्मी हो जाता है और लाहौर पुलिस की टीम जो है इसको फौरी तौर पर इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल करती है, जहाँ पर ये बच नहीं पाता और अब इसकी हलाकत जो है लाहौर पुलिस की जानिब से भी कन्फर्म कर दी गई है। इसका असली नाम अंसर लोधी था और ये खान बाबा के नाम से मशहूर था, लेकिन असल बात ये है कि ये पैसे हथियाने के अलावा जिस तरह की कार्रवाइयाँ में ये मुलविस था और जिस तरह की एक जैकेट इसके घर से मिली, उसके बाद जो है पुलिस काफ़ी शॉक्ड हुई और उसके बाद पुलिस ने इसकी इंटेरोगेशन में मज़ीद तेज़ी लाई और सीटीडी की टीमें, सीसीडी की टीमें, तमाम पंजाब पुलिस की टीमें जो हैं, आला अफ़सरान जो हैं, वो इस पर एक्टिव दिखाई दिए और उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया इस पूरे मामले को। तो इसके बाकी साथियों को भी अब गिरफ्तार करना था, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। अदनान साहब, गाज़ियाबाद बड़ा जो है वो मसरूफ़ इलाका है, वहाँ पर काफ़ी घर हैं, लोगों की दुकानें हैं, तो इतने अरसे से ये खान बाबा वहाँ पर बैठा ये कारोबार कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था, तो किसी की नज़र नहीं या पुलिस की नज़र नहीं पड़ी? अच्छा मैंने आपसे जब पहले भी बात हुई थी, तो इस तरह की इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स की, तो हुँ, इसने किस तरह लोगों के पैसे दे-दू के जो है अपनी जान खलासी करवा ली। लेकिन इस बार जो है इसके हवाले से जो पुलिस को मालूमात मिली थी ना और जो रेकी हुई हुई हुँ, थी और इसकी मुखबरी हुई थी कि ये किसी तरह की ऐसी तंज़ीमों के साथ काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं और जो पाकिस्तान के अमन को जो है वो बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। तो उन सरगर्मियों में इसके मुलविस होने की जैसे ही पुलिस को इत्तलात मिली, तो अब पुलिस ने इसको काफ़ी सीरियस लेना शुरू किया और इसके ऊपर बड़ी देर से वर्किंग जारी थी और मैं आपको पहले भी बताया है कि जब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम मौके पर गई थी, तो उनको आपको शायद याद होगा 1 से डेढ़ घंटे जो है जी, इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि ये ऊपर से जो है, अपनी रिहाइशगाह के ऊपर से ही जो है, वहाँ से पुलिस टीम पर फायर कर रहा था। लेकिन हुँ, पुलिस इसको किस न किस तरह से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। अब हो सकता है कि शायद इसकी अपनी गोलियाँ खत्म हो चुकी हों, तो हुँ, इसलिए इसने सरेंडर कर दिया हो। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया, तो इसको सीटीडी और सीसीडी की टीमों ने भी इंटेरोगेट किया, तो इसने इस बात का इंकशाफ किया कि ये किन कार्रवाइयों में मुलविस है और ये सारी चीज़ें जब सामने आई और जैकेट बरामद हुई, स्पेशली जो जैकेट बरामद होने वाला केस था, उसके हवाले से अगर बात की जाए, तो लाहौर शहर पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है और यहाँ हुँ, पर इस तरह के लोगों का होना, इस तरह के सेल्स का बसना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये उसी तरह के किसी सेल का ही हिस्सा था जो इस तरह की हरकत और इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो करते हैं। तो उसके बाद जो है पुलिस काफ़ी शॉक्ड हुई और पुलिस ने इसके हवाले से जो है सख्त एक्शन प्लान किया और इसको पहले गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन जब इंटेरोगेट किया गया तो इससे मज़ीद चीज़ें भी उगलवाई गई और मज़ीद चीज़ें इसी तरह की ही इससे बारूदी मवाद टाइप या असला वग़ैरह इससे जो इसके पास मज़ीद था, उसको बरामद करने के लिए इसको पुलिस लेकर जा रही हुँ, थी। इसके हवाले से पहले भी बहुत कंप्लेंट्स लोगों की जानिब से आई थी कि ये पैसे हथियाता है लोगों के बोली वाली कमेटी के नाम पर और जिन लोगों को सूद पे पैसे देता है उनसे डरा धमका के जो है अपने पैसे डबल वापस लेता है। तो इस तरह की इसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स थी, लेकिन अब जो इसके पास से चीज़ें बरामद हो गई हैं, उसके बाद पुलिस का तो इसको ईज़ी लेना बनता ही नहीं था हुँ, और पुलिस ने इसको बहुत सीरियस लिया हुआ था इस मैटर को और पुलिस के ऊपर दिन-रात काम कर रही थी और इसका क्रेडिट जाता है कि इसकी गिरफ्तारी कैसे की गई, लेकिन इसका पुलिस मुकाबला इस तरह हो गया इसके साथी वहाँ पर पहुँच गए जो कि हुँ, पंजाब में काफ़ी देर से ये चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, सीसीडी की जानिब से कई पुलिस मुकाबले रिसेंटली हुए। तो ये पुलिस मुकाबला अगर उस तरह के पुलिस मुकाबलों का हिस्सा है, तो
उसके ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये थाना इन्वेस्टिगेशन की पुलिस थी, जो कि इसको लेकर जा रही थी और उन्हीं के साथ इसके साथी जो हैं इसको लेने के लिए आए थे और इसके साथियों के बारे में भी पुलिस को इंकशाफ हो चुका था और कहा ये जा रहा है कि जल्द ही जो है इसके बाकी साथी जो इसको छुड़वाने के लिए स्पेशली आए थे, उनको भी पुलिस अब गिरफ्तार करेगी। ठीक हो गया। अदनान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक़्त का। जी, नाज़रीन, आपने सुना कि दहशत का एक और बाब जो है वो बंद हो गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से जो है उसे ले जाया जा रहा था रिकवरी के लिए, लेकिन साथी छुड़ाने आए और वो अपने इख्तिताम को पहुँच गया। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख़्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।